आज का पैगाम क्रिसमस का तराना लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है। उसका पहला बाब है 46वीं आयत मुकद्दसा से उसकी 55 यानी 55 वर्ष तक हम तिलावत करेंगे। आज की रीडिंग, आज का हवाला, आज का जो रेफरेंस है वो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब है और उसकी 46वीं आयत से लेकर 55 आयत तक हम तिलावत करेंगे। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है, खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश और हुई, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और अपने ताई बड़ा समझते थे, और जो अपने ताई बड़ा समझते थे उनको प्रगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया, और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया, और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत सबके आमीन। क्रिसमस का तराना, क्रिसमस एंथम, मुकद्दसा मरियम का गीत। इस गीत को मैग्निफिकेट बोलते हैं, लतीनी लफ्ज है, और इस लतीनी लफ्ज से हमारा अंग्रेजी का एक लफ्ज निकला है मैग्नीफाई, यानी खुदा के नाम को ऊंचा करना, बुलंद करना। वो भी इसी से निकला है, इस लतीनी वर्ड से, और इसे मैग्निफिकेट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये क्रिसमस का तराना है। मरियम ने यह गीत उस वक्त गाया जब फरिश्ता उसके पास आया और उसे ये नवीद सुनाई कि खुदा ने तुझ पर नजर की है, तू खुदा की नजर में मकबूल हुई है, खुदा ने तुझे चुन लिया है। पहले तो मरियम के लिए यह बात बड़ी हैरानी की थी, शॉक्ड न्यूज थी, लेकिन फिर जब वो इस बात को अंडरस्टैंड कर गई, क्योंकि वो सारी बातें उसके ज़हन में चल रही होंगी ना कि मैंने ये बात यूसुफ को भी बतानी है, ये बात मैंने अपने खानदान को भी क्लियर करनी है कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आया था और उसने ये पैगाम मुझे दिया है। यानी उसके चैलेंज उसी वक्त शुरू हो गए थे जब फरिश्ता पैगाम देकर चला गया। अब मरियम ये जानती है कि मेरी लाइफ का जो टफ टाइम है, मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन वो
परेशान होने की बजाय खुदावंद की बढ़ाई कर रही है। हालेलुया, वो खुदावंद की बढ़ाई कर रही है। और वो उन हालात में खुदावंद की बढ़ाई कर रही है जब उसकी लाइफ की दुश्वारियां और मुश्किलात और चैलेंज और प्रॉब्लम्स और मुखालफत और यहां तक कि उसकी जिंदगी भी उस वक्त रिस्क पर लग गई थे। यह गीत उसने उस वक्त गाया है, उस वक्त गाया है। जैसे आज हमारी दुनिया, खास तौर पर रिसेशन के बाद जब कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया है। दुनिया भर में जब ट्रैवल किया जाता है तो हैरानी होती है कि इतने महंगे टिकट है, इतना महंगा ट्रैवल है। पाकिस्तान में आप देखें कि जैसे ही वो डॉलर की प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है तो हर चीज महंगी हो जाती है, और लोग बेचारे, खास तौर पर वो चीजें जो दूसरे ममालिक से आती हैं, जिनकी जो ट्रेडिंग है यूएस डॉलर में होती है, वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती, लोगों की पहुंच से, लोगों के इख्तियार से निकल जाती है। लोग बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मुश्किलात है हर तरफ। मरियम की जिंदगी से आज मैं चाहता हूं सीखें कि हम मुश्किलात में फंस कर खुदा के हुजूर शिकायत न करें, बुड़बड़ाएं ना अपने डिफिकल्ट टाइम में, बल्कि मरियम की तरह खुदावंद की बढ़ाई करें। हालेलुया, मैग्निफिकेट। और लातीनी में यह लिखा है इस तरह, मैग्निफिकेट मिया मैनिमन। इससे मुराद है मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है। और वो खुदावंद की बढ़ाई क्यों कर रही है मुकद्दसा मरियम? वो बयान करती हैं 47वीं आयत मुकद्दसा में बताती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। उसकी वर्शिप की वजह क्या है? इसमें वो कहती हैं मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मुनज्जी का मतलब क्या है? निजात देने वाला, रिडीमर, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, रिहाई देने वाला। मुनज्जी, निजात दहिंदा। यही था ना पैगाम, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद। उसने जो बढ़ाई की है, उसने जो ये वर्शिप की है, उसने ये जो मैग्निफिकेट बढ़ाई का गीत गाया है, उसकी बड़ी वजह, पहली वजह यह है कि वो निजात से बहुत ज्यादा खुश है। तो जे किसी को निजात नहीं ना मिली, तो जे किसी ने तौबा नहीं की थी, तो निजात का शख्सी तजर्बा नहीं गा, तो क्रिसमस मनाना उदली बेमानी है। मरियम ने इसको सेलिब्रेट किया है। मरियम ने क्रिसमस को, जीसस को सेलिब्रेट किया है। पिछले दिनों जैसे एक टॉपिक पर मैंने कलाम की खिदमत की थी, उसने कलाम को रिसीव किया और कंसीव किया। लोग रिसीव क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कलाम को कंसीव क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कलाम को रिसीव नहीं करते। उसकी वर्शिप की बुनियाद निजात है। उसका क्रिसमस सेलिब्रेट करना, इसकी बुनियाद निजात है। मुनज्जी खुदा से खुश है, वो निजात देने वाला खुदा। और ज़बूर नवीस में लिखता है मेरी जान खुदावंद को। और फिर अगर आप ज़बूर 103 निकालें, देखिए जरा, चंदे का याद पढ़ दें ताकि और वाजे हो जाएगा। देखिए जरा
मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 103 निकालिए जरा, पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। अब गौर तलब बात है कि मरियम की सिर्फ जुबान ही नहीं प्रस्तुत करती। आपको पता है हमारी जुबान नहीं प्रस्तुत कर रही होती हैं, बाकी कोई शायद नहीं प्रस्तुत कर रही होंगी, हो रही ख्याल चल रहे होंगे ने दिन। जहाजी के बारे में मैंने सिखाया था ना कि इबादत बह के भी ज़हन होर पासे सी ते वो जिहड़े काम अल ज़हन सी ना वो करके फिर इबादत च आ गया। यानी पहले भी जिस्मानी ख्यालात, जिस्मानी काम करने तो बाद भी इबादत, ते इबादत दे विच फिर जिस्मानी ख्यालात। अब यहां पर ज़बूर नवीस भी अपनी जान से मुखातिब है, मरियम भी अपनी जान से कह रही है। इससे मुराद ये है कि ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जो सिर्फ जुबान से प्रस्तुत नहीं करते थे, जुबान से इबादत नहीं करते थे, बल्कि इनकी जानें, इनकी रूह, इनका दिल, सब कुछ खुदा उनकी प्रस्तुत करता था। और ये वो प्रस्तुत है जो खुदा को पसंद है, और ये वो क्रिसमस है जो हमें सेलिब्रेट करना है। ये वो सीजन है जिसको आपने सेलिब्रेट करना है। मैं बार बार अपने पैगामात में कह चुका हूं, जिसको यीशु की समझ आ जाए वो कभी शराब नहीं पिएगा। वो कोई नहीं कहेगा जी ईट एंड स्लीप, यानी वड्डे वाले दिन भी सुते होंगे ने, चंगे भले तैयार होके कपड़े शपड़े पा के फिर सौ जाते हैं। ये प्रस्तिश का दिन है, ये इबादत का दिन है। मुकद्दसा मरियम कहती हैं मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। मैग्निफिकेट लातीनी लफ्ज़ है ये। और मुकद्दसा मरियम के गीत की पहली वजह नजात है, सल्वेशन। खुदावंद यीशु की पैदाइश किसी तोहफे से, किसी भी तोहफे से बढ़कर है। आप तो हाइफ देते हैं ना, गिफ्ट्स देते हैं, मदद करते हैं लोगों, सब बहुत अच्छा है। सारी चीजें काम की और सारी चीजें काबिल अमल हैं और इन पर हमें अमल करते रहना चाहिए। लेकिन यीशु की पैदाइश उससे कहीं बढ़कर है। इन चीजों से, इन रोशनियों से, इस ट्री से जो हम सजाते हैं, क्रिसमस ट्री बुरी चीज नहीं है। बाइबल में बहुत सारी जगह पर ट्री का जिक्र है, जिंदगी के दरख्त की बात की गई है कलाम में, सिंबॉलिक है, डेकोरेशन है। सांता जो है बनाया होता है वो भी कोई उसमें ऐसे नहीं, पता नहीं कितों कितों लोगों ने इन्हों एवं तोड़ मरोड़ के तेन खराब करने की कोशिश की थी। जोड़े आजकल के इंटरनेट थोलॉजियन ने उन्होंने इसको खराब किया है ना, ताकि लोग, और आपने देखा कि जैसे ही क्रिसमस आता है लोगों को कोई ना कोई मुसीबत बननी शुरू हो जाती है, अगे पीछे नहीं होएगी, क्योंकि लोग की निजात तो खाली ने और शैतान की पूरी कोशिश है कि लोगों को निजात तो दूर रखा जाए। और ये भेद मरियम पर खुल गया, इसलिए वो कहती है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है क्रिसमस के मौका पर। उसकी जुबान ही नहीं बल्कि उसकी जान भी खुदावंद की प्रस्तुत करती है। मुकद्दसा मरियम का इकरार और ईमान, वो इकरार करती है कि खुदा निजात देता है, खुदा निजात का मंबा है। मैंने पहले भी बताया था, मरियम के वसीला से फजल जारी नहीं हुआ, बल्कि मरियम के ऊपर फजल हुआ था। पुरफजल भला कौन होता है? जिसमें से फजल जारी होता है। फजल का मंबा खुदा कादर मुतलक है। मरियम पर फजल हुआ था। सुन रहे मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ था, खुदा ने उस पर निगाह की थी, खुदा का ग्रेस हुआ है। आगे चलकर इस बात को भी हम सीखेंगे कि जिस पर खुदा की नजर हो जाती है फिर खुदा उसका स्टेटस बदल देता है। जेड़े खुदा की नजर च आ जान, वो भावें मछेरे होण,
वो भावें कोई डाकू होवे, बेशक वो कोई चोर हो, क्रिमिनल्स हों, दुनिया के रद्द किए हुए हों, दुनिया के धुतकारे हों, खुदा उन्हें अपलिफ्ट कर देता है, उनका स्टेटस चेंज हो जाता है। जो उसकी नजर में आ जाते हैं, जिस पर उनकी नजर करम हो जाती है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। मरियम का गीत हमें पैगाम देता है कि दुनिया के खराब हालात आर्जी हैं, लेकिन हमारी निजात अबदी, दायमी और कायम रहने वाली है। मरियम ये पैगाम दे रही है इस गीत में कि दुनिया के हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन जो निजात हमें मिली है वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। इसलिए आप हालात का रोना ना रोया करें, बल्कि खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान किया करें, खुदा की निजात के लिए उसकी शुक्रगुजारी किया करें। हम अक्सर हालात का रोना रोते रहते हैं, हम खुदा ने जो बड़े बड़े काम किए उनका तज़किरा नहीं करते। कभी उसने भूखा सोने दिया आपको, आपके बच्चे, आपका खानदान आपको लिबास देता है, वो उसने सब कुछ आपके लिए मुहैया। गो टफ टाइम है, मुश्किल वक्त है, कई लोग बेचारे अपना इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं कर सकते, बच्चों की फी पे करने में मुश्किलात है, ग्रोसरी मैनेज करने में मुश्किलात है, लेकिन याद रखिए ये हालात आरजी हैं, लेकिन आपकी निजात हमेशा हमेशा कायम रहने वाली है। मरियम से सीखो कि हालात की संगीनियों में बुड़बुड़ाए ना, बल्कि खुदा की तमजीद करें। इसलिए मैंने इसको टाइटल दिया है क्रिसमस का तराना। आपका भी यही तराना होना चाहिए, आपकी भी यही गुफ्तगू होनी चाहिए। कलाम खुदा में से इस बात को हम सीख सकते हैं कि मरियम के गीत का यह पैगाम हमें यह सिखाता है, बुरे हालात आरजी हैं मगर खुदा की निजात अबदी है। क्योंकि अगर आपको निजात ना मिलती तो फिर आप कहां होते? फिर आप जहन्नम में जाते, आप जहन्नम में जाते। और कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, तो जड़ा खुदा दा फर्जंद बन गया है उस पर सजा का हुक्म, हालेलुया, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, यानी वो जहन्नम में नहीं जाएगा। ये बात है, वो जहन्नम में नहीं जाएगा, वो खुदा के सामने जाकर शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि उसके गुनाह बर्रे के लहू से धुल चुके हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए खुदा के साथ जिंदगी बसर करेगा, हमेशगी में, हमेशगी में। और हमें हर वक्त खुदा की प्रस्तुति करते रहना चाहिए। इब्रानियों 13:15 पढ़ दीजिएगा जी। इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत 13वें बाब की 15वीं आयत। जी, इब्रानियों 13:15। बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। प्रस्तुति इबादत आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। हर वक्त हर तरह के हालात में, हर तरह की संगीनियों में, हर तरह की मुश्किलात में आपने खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तुति, शुक्रगुजारी और इबादत करते रहना है। दूसरी वजह वो क्यों खुदावंद की बड़ाई कर रही है, 48वीं आयत मुकद्दसा को देखिए जरा, आइए देखें। क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हालत, हाँ, ये उसकी जो प्रशिश की दूसरी वजह। पहली वजह क्या थी? वो निजात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर रही है। और दूसरी बात, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हालत, क्योंकि उसने अपनी बंदी की
पस्त थाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ये दूसरी वजह है कि खुदा ने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ये कहानती बरकत के अल्फाज हैं। जो काहिन होता था ना, ये अल्फाज वो कहा करता था। ये कहानती अल्फाज हैं। आइए देखिए मेरे साथ, गिनती की किताब 6 बाब की 22वीं आयत से पढ़ेंगे। गिनती की किताब पुराने अहदनामा में 6 बाब की 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ये कहानती अल्फाज थे जिनको मरियम यहां पर कोट कर रही हैं। जी 22वीं आयत, गिनती 6:22 पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 22 to 26। और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून उसके बेटों से, हाँ जी, हारून और उसके बेटों से क्या है कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ करना। ये दुआ देता था काहिन। आपको पता है, काहिन जब आपको रुखसत करता है, आखिरी जो कलमात होते हैं उसमें काहिन आपको दुआ देकर रुखसत करता है। ये कहानती दुआ या कहानती इल्फाज या कहानती बरकत होती थी। सुने गौर से, तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करके करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। ये कौन से अल्फाज हैं? ये कहानती अल्फाज और कहानती बरकत थी। यूनानी मतन में नजर करने पर से जो मुराद है वो नजर मरकूज करना है, यानी खुदा ने फोकस कर लिया है, वो उसकी तवज्जो का मरकज है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि वहां और भी मरियम नाम की लड़कियां होंगी, लेकिन हमारे खुदा की मां मुकद्दसा मरियम ही को खुदा ने क्यों चुना? यानी खुदा की नजर थी। और जैसा मैंने कहा कि खुदा की नजर जिन पर हो जाती है उनका स्टेटस भी खुदा चेंज कर देता है। हालेलुया। क्या स्टेटस चेंज हुआ? और देख 48वीं आयत का दूसरा हिस्सा, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुबारक कहेंगे। ये स्टेटस क्या दे दिया खुदा ने कि दुनिया के सब लोग, हर जमाना के लोग मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहेंगे। हालेलुया। जिते खुदा दी नजर हो जाए वो मुबारक हो जाता है, ब्लेस्ड हो जाता है, खुदा दा पसंदीदा हो जाता है, खुदा के मकबूल नजर हो जाता है। हम कई दफा दुनिया को खुश करते रहते हैं कि दुनिया साढ़े तो राजी हो जाए। ये दुनिया और ये हालात बदल जाते हैं, खुदा ला तब्दील है। हमेशा कोशिश करें उसके मकबूल नजर हो, उसको पसंद आए, मुकद्दसा मरियम की तरह। फिर वो मुबारक हो गई। सिर्फ एक ज़माने के लोग नहीं, उस ज़माने के लोग नहीं, आज भी मुकद्दसा मरियम को दुनिया और अदियान बहुत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। उसने हमें निजात दी है, उसने हमें बचाया है, इसमें हमारी अपनी कोई खूबी नहीं है। मरियम ने जब यह कहा ना मैं खुदाम की बंदी हूं, तो इससे मुराद यह है कि मुकद्दसा मरियम फरिश्ते को यह कह रही है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपनी जात में कुछ नहीं हूं, यह तो खुदा का मुझ पर करम हुआ है।
ये तो खुदा की मुझ पर मेहरबानी हुई है, ये तो खुदा का रहम हुआ है, ये खुदा का प्यार है। वो इस गीत में ये एक्नॉलेज कर रही है। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि मुकद्दसा मरियम ने अपनी बड़ाई नहीं की, उसने खुदा की बड़ाई की है। हमें आदत पड़ी हुई है अपने मुंह मियां मिठू बनाने दी, अपने मुंह ही अपनी तारीफा। दुआ करने तो बाद असीं कहांगे कैसी दुआ की सी ताकि साड़ी को तारीफ करे। ए कपड़े कैसे लगन दे ने, ए बड़े महंगे ने, हैं ए भांडे जे रोटी खा रहे बड़े महंगे ने। हम करते हैं ना ऐसी बातें क्योंकि हम मियां मिट्ठू बने होते हैं। मुकद्दसा मरियम से सीखो, उसने जब खुदा ने उस पर नजर की है तो उसने अपनी नहीं, उसने खुदा की बड़ाई की है और खुदा ने भी उसका स्टेटस चेंज कर दिया। मुबारक आली। 48वीं आयत का दूसरा हिस्सा मुकद्दसा मरियम के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। ये जैसे किसी को हम अवार्ड दे देते हैं, अवार्ड याफ्ता, सरकारी सदारती सिविल अवार्ड याफ्ता, नोबेल प्राइज अवार्ड याफ्ता, ये अवार्ड उन अवार्ड जो दुनिया के अवार्ड्स हैं उनसे कहीं बढ़कर है, कहीं ऊपर की बात है। इंसान सोच भी नहीं सकते कि मुकद्दसा मरियम को जब उसने खुदाम की बड़ाई की, उसने नजात की शुक्रगुजारी की, उसने खुदावंद को मुबारक कहा, उसने शुक्रगुजारी की, तो फिर खुदा ने भी उसका रुतबा और उसका मर्तबा और उसका मकाम बहुत बुलंद किया है। क्योंकि यह बड़ा काम हुआ था। जैसे मैंने कहा, जमीन पर सूरज, चांद, सितारे, दिन, रोशनी, टाइम जोन, हफ्ते, टाइम खत्म हो गया, ऑफिस बंद हो गया, छुट्टी होगी, घंटी बज गई, फिर उठ जाओ, फिर काम पर जाना है, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है, ये दिन है, ये रात है, सुबह बात करेंगे, कल दोबारा आइएगा। ये हमारी दुनिया का मामूल है, लेकिन आसमान पर अबदियत है, जलाल है, कुदरत है। खुदा टाइम और ज़मानों का पाबंद नहीं है क्योंकि वो ज़मानों का मालिक है। इसलिए यीशु मसीह ने वो मैच जो 40 दिनों में बनती थी एक ही लम्हे में बना दी थी, क्योंकि वो उसे टाइम पर कुदरत और इख्तियार था। वो टाइम का, दिनों का, ज़मानों का, मौसमों का खालिक व मालिक है। अब मरियम क्यों बड़ाई कर रही है कि वो खुदा जो आसमान पर कुदरत और इख्तियार का मंबा है, वो हमारी दुनिया में एंटर हो रहा है, हमारे दरमियान आ रहा है। हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया, साड़ी दुनिया जिन्हों से खराब कर देता है, जिन्हों गंदा कर देता फड़ के। असी खुदा ने ऐसी तो नहीं बनाई थी, ये दुनिया ऐसे तो नहीं बनाई थी लोग एक दूसरे की जान लें, एक दूसरे का खून पिए, एक दूसरे को मारे, एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे को चढ़ाएं या मुकाबलेबाजी करें। खुदा ने हमारी दुनिया को ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन वो इंसान से इतना प्यार करता है, वो फिर हमारी इस गंदी दुनिया में आ गया ताकि हमें वापस लेकर जाए, इंसान के स्टेटस को चेंज करे, इंसान की बिगड़ी और गिरी हुई हालत को तब्दील करे, उसे वापस खुदा के पास लेकर आए। मरियम जान गई थी इस बात को, इसलिए उसने मैग्निफिकेट यानी बढ़ाई का गीत गाया है। मावा ने न्याणिਆਂ ਨੂੰ चूंकि मोबाइल ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਂਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ मोबाइल ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਲੱਗਾ मोबाइल ਤੇ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਉਹਦਾ ਸੁੱਕੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, मुड़ के लैके फिरना तुसी इधर उधर उन्होंने। इसलिए मोबाइल की आदत से अपने बच्चों को बचा के रखें। जैसे मैंने शुरू में कहा, हम अपनी मुश्किलात का रोना रोते हैं मगर खुदा के बड़े बड़े कामों को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। 49 आयत पढ़िए, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं
और उसका नाम पाक है। इस पर आए जरा। हाँ जी बोले। क्योंकि उस कादिर ने जी मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। मरियम इकरार करती है कि खुदा वड्डे वड्डे काम करता है, ते वड्डा ही काम होया सी, ते इसलिए इन्हू वड्डा दिन कहने हैं। हालेलुया, ये वड्डा ही काम होया सी, इसलिए इन्हू वड्डा दिन कहने हैं। हम अपनी मुश्किलात का रोना रोना छोड़ दें, हम खुदा के बड़े कामों का जिक्र करें। जैसे अक्सर हम इस बात को सीखते हैं कि हालात में से खुदा को ना देखें, खुदा में से दुनिया और हालात को देखें। चीजें बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। मुकद्दसा मरियम का ईमान और इकरार यह है कि वो खुदा के बड़े कामों का तज़किरा करती है। मैग्निफिकेट में अपनी बढ़ाई, जो उसने बढ़ाई का खुदा के लिए गीत गाया है, उस गीत में मैग्निफिकेट में वो कहती है कि मेरा जो कादिर खुदा है, कादिर मुतलिक है, ऑलमाइटी है, वो बड़े बड़े काम करता है। उसने बड़ा काम किया है, अपना बेटा दुनिया में भेजा है। वो खुदा जो लामहदूद खुदा है, जो किसी ज़माने और वक्त का पाबंद नहीं, हमारी दुनिया जिसमें दिन भी है, रात भी है, 24 घंटे भी है, वहां पर वो आ गया, वहां पर वो आ गया। ये कितना मुश्किल काम था कि लामहदूद खुदा हमारी महदूद दुनिया में आ गया। ये बहुत बड़ा काम था। यदि इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये रूहानी तौर पर समझा जाता है। दुनिया और कौमें समझने से कासिर है, तजस्सुम उनकी समझ से बिल्कुल बालातर है। तजस्सुम खुदा जिस्म में जाहिर हुआ, दुनिया कौमों अदियान के लिए ये टोटली उनकी अकल से ऊपर की बात है, क्योंकि दुनिया हर चीज को जिस्मानी तौर पर देखती और जिस्मानी तौर पर सोचती है। ये रूहानी बात है, ये रूहानी लेवल है। इसलिए उसका रहम उन पर जो उससे डरते पुश्त दर पुश्त रहता है। जनरेशनल ग्रेस, जनरेशनल फेवर खुदा की। ये नहीं कि तुसी तोबा कीती है, खुदा दे कलाम नू कबूल किया है, यीशु नू कबूल किया ते तुहानू कल्लियां नू निजात मिली है। खुदा तुहाडे घराणियां नू भी निजात देगा। खुदा दा रहम तुहाडीआं नस्लां ते भी होएगा। खुदा दा रहम तुहाडे इलाकियां ते भी होएगा। यीशु मसीह सिर्फ एक पुश या एक खानदान के लिए या एक कौम के लिए नहीं आए, यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आए हैं। वो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, सेवियर, बचाने वाला। अगर कोई तौबा करे, खुदावंद यीशु को कबूल करे, ये बात सिर्फ उस तक नहीं रहेगी, बल्कि खुदा उसकी नस्ल को भी बरकत देगा। और अगली बात 51 और 52 आयत, जी पढ़िए जी, 51 और 52 आयत। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया। वाह, उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, जोर दिखाया। और जो अपने ताई बड़ा समझते थे, और जो अपने ताई बड़ा समझते थे, उनको परगंदा किया, उनको परगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया। क्या किया जी? तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। 53 भी पढ़ दें। उसने भूखों को अच्छी चीजों से शेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। वाह, जेड़े कहते सी पैसे ना खरीद लांगे, पैसा होए तो सारे काम हो जाते हैं। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दौलत से आप किताबें खरीद सकते हैं, इल्म नहीं। पैसे से आप दवाई खरीद सकते हैं, सेहत नहीं। पैसे से आप ईंटों का बना हुआ घर खरीद सकते हैं, लेकिन वहां जो सुकून होता है वो नहीं खरीद सकते। पीस ऑफ गॉड। बड़े बड़े दौलतमंद सुसाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी आपने सुना, कई पॉलिटिशियन, कई फिल्म स्टार, कई अदाकार
कई बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर पीस नहीं है। मुकाशफा 3 बाब की 14वीं आयत अगर आप देखें तो वहां पर कलाम क्या फरमाता है, देखिए जी जरा। खुदा की बंदी हमारे लिए पढ़ेंगे मुकाशफा 3 बाब की 14वीं आयत से आगे तक पढ़ते जाइएगा। और लौदीकिया की कलीसिया के कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो सर्द है ना गर्म, काश तू सर्द या गर्म होता। पस चूके तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि, हाँ जी ये बात आ गई 17 आयत में हमारा मकसद है। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन को, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मरियम के गीत में लिखा है उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तालों को बुलंद किया। वाह, उसने भूखों को अच्छी चीजों से शेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। वाह, इसलिए यीशु ने कहा था खुदा की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना कितना मुश्किल है कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर सकता है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। दौलत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। जिस्मानी ज़मीनी बरकत खुदा ने हमें दी, उनके लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन कभी उनको अपना मरकज ना बनाए। मरकज यीशु होना चाहिए, मरकज यीशु होना चाहिए। मैं कई दफा गौर करता हूं कि हम पाकिस्तान में थोड़े हैं, कमजोर हैं, गरीब भी हो सकते हैं, अच्छी नौकरी भी नहीं हो सकती, और हमारे बहुत सारे लोग तो ऐसे काम करने के लिए मजबूर हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं। तासुब का भी सामना है, तजलील भी होती है हमारे बारे में लोग बड़ी आजादी से गुफ्तगू करते हैं, हमारे ईमान पर गुफ्तगू करते हैं, बाइबल पर लोग गुफ्तगू करते हैं, हम खामोश रहते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हमारे पास वो दौलत है जो दुनिया के पास नहीं है। अगर दुनिया के पास सब कुछ है, यीशु नहीं है, तो दुनिया किसी काम की नहीं है। मरियम के गीत में यही हमें पैगाम मिला है। उसने खुदा की बड़ाई की है। क्रिसमस का मौका, बड़े दिन का मौका, खुदा की बड़ाई का मौका है। मरियम की तरह उसकी बड़ाई करें। और सब खड़े हो जाए, अपनी अपनी जगह पर सब खड़े हो जाए। सीखें मुकद्दस मरियम से, सीखें मुकद्दस मरियम से, सीखें हमारे खुदावंद की मां से। जीसस नेम।
जीसस नेम। सब खड़े हो जाएं, आगे पीछे जहां तक आप हैं, कोई बैठा ना रहे। सब बहन भाई जो कुर्सियों पर हैं, जो नीचे हैं, जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जो इंतज़ाम करने वाले हैं, सब सिक्योरिटी वाले, सब दुआ और शुक्रगुजारी के लिए अपने हाथ बुलंद करें। जब मैं कहता हूं सब हाथ बुलंद करें तो इसका मतलब सब है। इसका मतलब सिर्फ चंद एक लोग नहीं है, इसका मतलब आप सब 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 बहनें भी हैं, भाई भी हैं, बच्चे भी हैं। ऊपर कीजिए, बुलंद कीजिए। हाँ शाबाश, बेहतरी आ रही है, आप समझ रहे हैं चीजों को। और बुलंद करें। यस हालेलुया। अभी भी कुछ लोग पीछे जो बैठे, उनसे मेरी दरखास्त है वो खड़े होकर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए, मरियम की तरह। मैग्निफिकेट, ये गीत मैग्निफिकेट जो मरियम खुदा की बढ़ाई कर रही है, खुदा के बड़े कामों का बयान कर रही है। आओ उसके हुजूर हम भी उसकी बढ़ाई करें।